वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाई नेटवर्क पिछले काफ़ी अरसे से बहुत ही जो है वो छाया हुआ है और हर कोई ही पाई नेटवर्क के पीछे लगा हुआ है। रेफरल लिंक सेंड कर रहे हैं, व्हाट्सएप देख लो, सोशल मीडिया पे कोई भी आप खोलें तो वहाँ पे जस्ट पाई नेटवर्क की बात हो रही है। काफ़ी टाइम से मैं भी इस पर रिसर्च कर रहा था, बट मैं वेट कर रहा था कि मैं पहले इसको समझ लूँ प्रॉपरली, फिर मैं इस पर अपने व्यूज़ दूंगा। और मुझे कुछ डाउट्स थे जिनका मैं वेट कर रहा था कि ये कुछ ऐसा करें ताकि वो डाउट क्लियर हो जाए। अब पाई नेटवर्क एक एमएलएम स्कीम है मेरे नज़रिए में। एमएलएम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को रेफर करता है, वो फर्दर अगले को रेफर करता है और वो उसका एम्प्लॉयर बन जाता है और इसी तरह सो फोर्थ एंड सो फोर्थ वो चलता रहता है और एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। अब जिस तरह पाकिस्तान में टाइम्स है, फ्रेग्रेंस लैंड कंपनीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, जिसमें खुद ही एक दूसरे को ही अटैच करके इंसान अगर किसी ने दूसरे को रेफर किया, उसने फर्दर किसी को किया तो उसके कॉइन्स का कुछ हिस्सा इनको भी मिलेगा एंड इस तरह ये एक चेन चलती है। अब लोग ये कह रहे हैं कि इसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम लोगों ने कोई पैसे नहीं इनको देने, अगर ये कल को एक्सचेंज पे आ गई या अगर लॉन्च हो गई तो प्रॉफिट है, फायदा होगा, अगर नहीं है तो कौन सा हमें कोई नुकसान हो रहा है। देखें, अगर आपको नुकसान या फायदा नहीं है बट इसके जो कोर डेवलपर्स हैं, इसके जो फाउंडर्स हैं, उनको बहुत प्रॉफिट है, बहुत फायदा है, वो डिफरेंट तरीके से इस ऐप के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और उन्होंने वो करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले ये ऐसी जो स्कीम्स होती हैं, स्पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, ये लोग पहले ट्राई करते हैं कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट में एक ट्रैफिक ग्रैब की जाए, ठीक है, एक ऑडियंस जनरेट की जाए और पाई नेटवर्क पे हर रोज 24 घंटे के अंदर एक दफा बहुत मिलियंस ऑफ नंबर्स में लोग आते हैं इस ऐप में और इसको ऑन करते हैं और वो करंट सा जो साइन है माइनिंग का उसको क्लिक करते हैं, तो मींस कि 24 घंटे के अंदर जब आप मिलियंस ऑफ ऑडियंस एक साल ग्रैब कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो एक बहुत ह्यूज किस्म का आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और भी ऐसे केवाईसी मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं स्लॉट्स देके। अब इन्होंने वही किया। अब अगर आप इनकी ऐप खोलें तो नीचे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये लोग पैसे अर्न कर रहे हैं। जिस तरह अब आपके bloggers.p के साइट है, सॉरी bloggers.com है, यूट्यूब है, इन पे जब अपनी वीडियोस या अपने आर्टिकल्स आप पब्लिश करते हो तो नंबर ऑफ जब ऑडियंस आपका वो आर्टिकल पढ़ती है, आपकी वीडियो देखती है, तो इससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। बट उससे आपको भी फायदा है और इन साइट्स को भी फायदा है, बट पाए में आप उनकी ऑडियंस हो और ये फायदा सिर्फ उन्हीं को है, आपको नहीं है। अब ये पाई नेटवर्क क्लेम ये कर रहा है कि हमारे बैक एंड पे कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनके एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए हम लोगों ने ये एड्स चलाई हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन से ऑपरेशंस चल रहे हैं जिस पे आपको मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। अब इसमें हमें किस तरीके से नुकसान है? हमें ऐसे नुकसान हो सकता है कि आप देखें कि इस टाइम दुनिया में जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनमें फेसबुक आ गई, गूगल आ गई, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनको मॉनिटर किया जा रहा है। कुछ रेगुलेशन अथॉरिटीज हैं जो इनको मॉनिटर करती हैं, जैसे जीडीपीआर है, बट पाई नेटवर्क को एज सच कोई भी रेगुलेशन अथॉरिटी मॉनिटर नहीं कर रही। अब उन सब को जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको रेगुलेटरी अथॉरिटीज मॉनिटर कर रही हैं, तो वो थर्ड पार्टी को आपका डेटा सेल नहीं कर सकती। बट पाई नेटवर्क को एज सच कोई भी अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी मॉनिटर नहीं करी, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका डेटा ये अगले थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हैं। अब आप डेली बेसिस पे वहां जाके उस क्रॉस के, उस करंट के निशान को आप जब क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली आपका डेटा स्टोर हो रहा है। जब आपने उनके टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट किया तो हम उसको पढ़ा भी नहीं, आप लोगों ने, हम पढ़ते भी नहीं है यूजली जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं। सो आपका डेटा भी ग्रैब हो रहा है, आपको इससे नुकसान है कि कल को अगर कोई स्कैम हो जाता है तो ये आपका डेटा सेल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास जब 100 मिलियन यूजर्स आ जाएंगे तो हम तब इसको एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि 100 मिलियन लोग हैं और हर बंदे के पास अगर 1000 कॉइन भी है, 10,000 कॉइन है, 2000 कॉइन है,
और जब 100 मिलियन लोग होंगे तो ये बिलियन ट्रिलियंस में जब कॉइन्स होंगे लोगों के पास, और जब एक्सचेंज पे ये लिस्ट हो भी जाएगा तो आपसे खरीदेगा कौन? जब हर बंदे के पास इतनी ह्यूज अमाउंट में कॉइन्स होंगे तो इसको खरीदेगा कौन? अगर तो पाई नेटवर्क इसको इन नियर फ्यूचर लिस्ट कर भी दे तो इसकी कोई वर्थ नहीं रहेगी। ये इसकी वर्थ को जो है ना बहुत डिक्रीज करते जा रहे हैं जस्ट इस स्कीम के थ्रू। बट आई नो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे नज़रिए में ये इसको बिल्कुल भी लिस्ट नहीं करेंगे। ये जस्ट एक हैवी ऑडियंस को ग्रैब करके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और डिफरेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज और सिस्टम्स के थ्रू ये लोग इससे जस्ट इनसे अपनी ही रेवेन्यू जनरेट करेंगे और कुछ भी नहीं। अब मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो लिंक सेंड करते रहते हैं और मतलब इस तरह, तो ये चीज़ एक इरिटेट करती है। तो मेरा यही ओपिनियन है कि अगर तो आप लोगों को स्टिल समझ नहीं आ रही और आप समझते हो कि नहीं इससे फ़ायदा है और सब कुछ, तो ट्राई ये करें कि आप कोई ऐसा सेलफोन या ऐसा टैबलेट इस्तेमाल करें जिस पे आपका कोई डेटा ना हो, जो आपके यूज़ ना कर रहे हो, आप यूसेज में ना हो, तो आप उस पर डेली बेशक इसको माइन करें। देखें, एक और भी क्वेश्चन ये है कि अगर माइनिंग इतनी इजी होती तो पिछले 3 साल से वकार ज़ाका गवर्नमेंट के साथ क्यों लड़ रहा होता कि आप लोग माइनिंग फार्म्स ओपन करने दें। देखें, बहुत हैवी और लॉगरिथम होता है जिसको सॉल्व करने के लिए बहुत हैवी मशीनरी चाहिए होती है। एक मोबाइल उसको माइन नहीं कर सकता। और पाई से पहले भी ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे ऐप्स आ चुके हैं जिन्होंने ये क्लेम किया था कि वो मोबाइल से आप अपनी माइनिंग कर सकते हो, बट वो फ्लॉप हो गया और वो नहीं चले। ये उसी मार्केटिंग लेवल जो है एक सिस्टम है ये पाई नेटवर्क, जिसने भी इसको इसके सिस्टम को बनाया है, जिसने इसको डेवलप किया है, उसने यही किया है कि यार हम झूठ बोल के अगर हम इसको ऑडियंस को ग्रैब कर लें तो हम बहुत ही बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि पाई नेटवर्क के वाइट पेपर में ये बात खुद मेंशन नहीं है कि वो कितनी रेट से इसको लॉन्च करेंगे अपनी एक्सचेंज पे, और ये किस तरीके से वर्क करेगा, ऐसा कोई भी चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट जो ये चला रहे हैं अब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अगर आप इसको नहीं देखना चाहते तो आप इसको डिसेबल कर दें, बट 2 वीक्स बाद वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। अगर तो वो ये कहते ना कि अगर आप इसको डिसेबल कर दें तो फिर भी समझ आती कि यार चलो कुछ हो सकता है, बट नहीं। अगर 10 मिलियन लोग भी हैं और उनमें से कुछ मिलियन लोग जस्ट उसको एक दो दफा भी डिसेबल करते हैं, बट थर्ड टाइम उसको डिसेबल नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, ठीक नीचे चल रही है, इट्स ओके, उसको डिसेबल नहीं करेंगे। और अगर वो डिसेबल कर भी दें तो फिर भी 100 मिलियन या 10 मिलियन लोगों में से अगर 1 मिलियन या कुछ लोग ही उसको डिसेबल करें तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उनको। ये एक MLM स्कीम है, जस्ट ऑडियंस ग्रैब करके रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। और मेरा तो यही ओपिनियन है कि सबको ये लिंक सेंड करना बंद करें। अगर जस्ट खुद ही आप फिर भी नहीं समझ रहे तो खुद ही माइंड करना चाहते हैं, जस्ट खुद ही घर बैठ के इसको माइंड करते रहें, बट स्टॉप सेंडिंग द रेफरल लिंक्स टू एवरीवन। और किसी ऐसे टैब पे या मोबाइल पे इसको आप माइंड करें जो आपके यूज़ में ना हो, ताकि कल को कोई स्कैम होता भी है तो इससे आपको कोई इफेक्ट ना हो। ये मेरे व्यू पॉइंट्स थे पाई नेटवर्क पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।